50वें अध्याय से उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। उत्तरार्ध में वर्णन है कि जरासंध जो कंस का ससुर था, उसे पता चला कि मेरी बेटियां विधवा हो गई कृष्ण के कारण, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के इसने मथुरा पर हमला कर दिया। मगध देश का राजा था, सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा उस काल में जरासंध ही था। अपार सेना थी इसके पास। इसने अपने जेल खाने में 20,800 राजाओं को जीत करके जेल में डाल रखा था। बड़ा साम्राज्य था इसका। सोचिए जरा, पूरे महाभारत में सिर्फ 18 अक्षौणी सेना थी, दोनों पक्ष की मिलाकर, और जरासंध ने एक ही हमले में 23 अक्षौणी सेना से आक्रमण किया। और एक बार नहीं किया, 23 अक्षौणी सेना से 17 बार हमला किया मथुरा पर, और बार बार भगवान इसे हरा देते हैं, सैन्य संहार करके छोड़ देते हैं। जब इसने 18वां हमला किया तो 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया, ऐसा मंत्र पढ़ो कि विजय मिले। ब्राह्मण बोले चिंता न करो, बढ़िया मंत्र पढ़ेंगे। जरासंध ने कहा मुझे कोई चिंता नहीं है, हार गया तो 17 बार हारा, एक बार और सही, परंतु अब की बार कहीं हारा तो कोई भी पंडित जिंदा नहीं जाएगा यहां से। इतना सुनते इस ब्राह्मण सबरे मंत्र भूल गए, अच्छे अनुष्ठान में बैठ गए। भैया ये तो बुरे फंस गए। पटना का ही है मगध देश। अब क्या करें, अब तो मंत्र भूल गए और भगवान को याद करने लगे। हे गोविंद, आप तो बड़े ही ब्रह्मण्य देव हो, नमो ब्राह्मण देव, नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्रह्मण्यो ब्राह्मण प्रिय, गोपाल सहस्त्रनाम। भगवान ब्रह्मण्य है और ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। भागवत में राम जी के विषय में भी कहा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेध से। नवम स्कंद के 11वें अध्याय में राम जी के विषय में कहा, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेध से। राम जी और कृष्ण जी भगवान ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु एक बार हमारे लिए हार भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, जब वैकुंठ छोड़ के हमारे लिए ही धरती पर उतर के आ जाते हो। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, पहले नंबर पर हम ही बैठे, तो हमारे लिए एक बार हार नहीं सकते। भगवान को जब समाचार ये मिला कि ब्राह्मणों के प्राण संकट में है, तो योजना बनाई। उधर एक कालयवन नाम के म्लेच्छराज को नारद जी ने मथुरा भेज दिया। वो 3 करोड़ मिलेच्छों को लेकर के हमला कर दिया मथुरा पर। कन्हैया बोले, दाऊ दादा, इसको वरदान मिला है कि ये किसी यादव के हाथ नहीं मरेगा, हम यदुवंशी हैं, ये हमसे मरने वाला नहीं। तो अब क्या करें? भगवान बोले, मैं इसको कहीं ठिकाने लगा के आता हूं, आप इसकी सेना को ठिकाने लगाओ। चारों तरफ से मथुरा को घेर के खड़ा था कालयवन। मुख्य द्वार से निकले माधव और निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली नरायुध, कोई आयुध हाथ में, निहत्ते। जो कालयवन ने देखा, भाई गजब का है, मैं इतनी सेना के साथ घेर के खड़ा हूं नगर को, और ये मुस्कुराता हुआ नगर के बाहर निकल रहा है, कोई डर ही नहीं है इसको। ऐसा विचित्र हमने पहली बार देखा है। पर जब इसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो ये लड़ना तो नहीं चाहता, इसका मतलब। पर मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं, मारूंगा तो नहीं, है बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत है। पकड़ के ले गया तो चिड़िया घर में रख दिया तो भीड़ मच जाएगी देखने वालों की। इतना अनोखा अजूबा है ये, इसलिए मारूंगा नहीं, पकड़ के ले जाऊंगा। सो जैसी पकड़ने को भगवान की ओर भागा, सोई भगवान ने दौड़ लगा दी। अब भगवान आगे आगे भागे, कालयवन पीछे पीछे दौड़ा जावे। उधर इसकी जो सेना थी उसने मथुरा में हमला किया तो दाऊ दादा हलमुसल लेके आए गए, पकड़ पकड़ के सारे म्लेच्छों को ठिकाने लगा दिया।
उधर भगवान मथुरा से भागे भागे आगरा आ गए, आगरा से भागते भागते धौलपुर पहुंच गए, ग्वालियर रोड पर। धौलपुर में है एक मुचकुंद गुफा, जिसमें कृतयुग के राजा मुचकुंद सो रहे थे खर्राटे बजा के। भगवान उस गुफा में लेटे होके मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा के भीतर गुफा में घुस गए, छुप गए। कालियवन पीछे पीछे आ ही रहा था, उसने देख लिया उस गुफा में घुस गया ही। जो गुफा में घुसा तो पीतांबर पहचान गया, और पीतांबर उड़ा था मुचकुंद के ऊपर। उसने सोचा यहां आके तान दुपट्टा सो गया। देखो तो क्या विचित्र है, इतनी दूर भगा के लाया और यहां के तान दुपट्टा सो गया। घुमा करके एक लात मारी, तो जैसे ही मुचकुंद सोते से जागे, उनकी दृष्टि पड़ते ही कालियवन जल करके राख का ढेर हो गया, भस्मसात हुआ। मुचकुंद महाराज ने सतयुग में देवताओं के साथ मिलके दैत्यों को हराया था। देवता खुश होकर के बोले मांगो वरदान। बोले लड़ते लड़ते थक गया हूं, आराम करूंगा। बोले चाहो इस गुफा में आराम करो, जो जगाएगा वो भस्म ही हो जाएगा। सो भगवान ने उनको जगा भी दिया और कालियवन को ठिकाने लगवा दिया। दर्शन दिया। मुचकुंद ने कहा महाराज मैंने आपको पहचान लिया, अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। भगवान पूरे बोले कि पूरा जीवन सोते बिता दिया, भक्ति मांग रहे हो, ऐसे भक्ति नहीं मिलती, इतनी सरल नहीं है भक्ति। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले एक जन्म और लेना पड़ेगा, तब मेरे भक्ति के अधिकारी बनोगे। ले लूंगा महाराज, कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा। तब वे ही मुचकुंद कलयुग में नरसी भगत बन करके पैदा हुए और भगवान की अद्भुत भक्ति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। परम भागवत हुए, नरसी का भाग प्रसिद्ध है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। लौट के वापस मथुरा पहुंचे भगवान, और इतने में 18वां आक्रमण कर दिया जरासंध ने। जैसे ही हमले की सूचना मिली, भगवान बोले दाऊ दादा मैं तो भाई भाग भाग के थक गया, और मुझे लगता है वो भाग ही चलना चाहिए, जरासंध हमको छोड़ेगा, चैन से रहने नहीं देगा। दाऊ जी बोले अरे कन्हैया बहुत बदनामी है जाएगी, लोग हमें रणछोर कहेंगे। कन्हैया बोले तो कमी का पड़ेगी, एक नाम और बढ़ जाएगा। और सचमुच इस युद्ध में भगवान भाग खड़े हो गए। दाऊ जी बोले जब ये भाग रहे हैं तो हम क्यों भिड़ते रहे, हम भी भाग चले। तो दाऊ जी भी संग में हो लिए। जरासंध हैरान रह गया, गजब हो गया, बारे ब्राह्मण देवताओं ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया, ये तो देखते ही भाग रहे हैं। इसने भी पीछा किया भगवान का, भागते भागते भगवान भाग करके प्रवर्षण नाम के एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने सेना को आदेश दिया घेर लो चारों तरफ से, इस पहाड़ को लगा दो इसमें आग। पहाड़ में आग लगा दी महाराज। भगवान उस पर्वत की एक गुफा में से प्रविष्ट होकर सीधे सागर में पहुंचे, और समुद्र में जाकर के एक टापू पर विशाल शहर बना लिया, नाम हो गया द्वारिका। और भगवान बन गए वहां के अधीश। बोले द्वारिकाधीश की। और जरासंध पहाड़ को जला के सोचने लगा मैंने दोनों को जला दिया। विजय का शंख बजा के पहुंचा घर, और तब से ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन गया जरासंध। भगवान बन गए द्वारकाधीश।